हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में ताश के पत्ते पे जो भी कुछ न्यूमेरिकल लगा कि हमें और देना चाहिए था या शेष जो मेरे पास बच गया उसी न्यूमेरिकल्स को लेकर आए हैं और उसी पे आज चर्चा करेंगे। और यदि समय ज़्यादा लंबा चला तो अर्न से संबंधित यानी बैग है, बैग यानी अर्न से प्रॉब्लम, अर्न पे जो प्रॉब्लम बेस्ड है उसको हम लेकर आएंगे। तो सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, लोगों के बीच शेयर करना नहीं भूलें, इसको ज़रूर से ज़रूर वीडियो वॉच करें और जो भी आपको लगता है कि किसी तरह का कमेंट हो आप वो भी करना नहीं भूलें। तो जो आपके सामने न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल को देखिए कि एक फुल पैक कार्ड है। पहले आप जान लीजिए ताश है, ताश के पैकेट में टोटल 52 पत्ते होते हैं जिसमें मुख्य रूप से 2 कलर होता है, एक रेड और दूसरा ब्लैक, यानी दोनों मिलाकर 52 हुआ। यानी रेड आपके पास 26 पत्ते हो गए तो काला भी आपके पास यानी ब्लैक भी 26 कार्ड हो गया। यानी ये फुल पैक में 52 कार्ड इन विच 2 कलर प्रेजेंट दैट कंटेन इक्वल नंबर ऑफ कार्ड यानी दैट इज 26 और 26। लेकिन जो रेड कलर है उसमें भी 2 पार्ट है, एक डायमंड था तो एक हार्ट था। तो 13 कलर वो होता है। एक अगर स्पेड कलर कह दीजिए, सॉरी स्पेड पत्ती है, स्पेड का है यानी, और दूसरा क्लब है यानी ब्लैक पान है, तो कोई चिड़ी है इस तरह का है, कोई ठीकरी था ईट जिसको बोलते हैं, तो हर्ट जो आपके पास है रेड कलर का था। अब उसमें भी चलिए तो 4 सभी का 4 पत्ती है। उसमें कौन कौन 4 पत्ती है? जैक सभी में 4 होते हैं, किंग भी आप में चारों सभी का एक होता है, टोटल मिला के 4 हुआ, क्वीन भी हुआ और आप कह सकते हैं एक का एस भी हुआ। इस तरह की चर्चा आपके पास है। अगर आप कुछ ऑनर कार्ड हो गया तो कुछ नॉन ऑनर कार्ड था। एक आपको आप कह सकते हैं इसको कि आपके पास मान लेते हैं कि 12 वो कार्ड हो गया जिसे किंग था, क्वीन था और मिला दीजिए उसमें जैक। आपके पास फेस कार्ड भी था, फेस कार्ड 12 था, नन फेस कार्ड कितना हो गया? 52 में से 12 घटा दीजिए उतना हो गया। ऑनर कार्ड आपके पास 16 था क्योंकि 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक और 4 एस हो गया। लेकिन किंग, क्वीन और जैक को मिला दीजिए तो वो फेस कार्ड हो रहा था। जैसे कि आपके सामने चर्चा है, ये न्यूमेरिकल में कह रहा है कि 52 पत्ती है, उस पत्ती में से 4 कार्ड को एट रैंडम हम चूज कर लिए, ड्रॉन कर लिए। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए फुल पैक ऑफ कार्ड्स। यानी आपके पास एक कार्ड है जिसमें फुल यानी कार्ड, एक कार्ड मीन्स एक पत्ता नहीं, यानी फुल पैक कार्ड की बात कर रहे हैं। उस फुल पैक कार्ड में से 4 पत्ता एट रैंडम, इसको पहले नोट करें, 4 कार्ड है जो कि हम उसको चूज कर लिए, ड्रॉन कर लिए एट रैंडम। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ स्पेस? सबसे पहले ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, इसमें n इंटू एस जो होगा टोटल 52 पत्ता है जिसमें 4 पत्ता एट रैंडम हम निकाल लिए, चूज कर लिए। 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 4। अब कह रहा व्हाट इज द चांस दैट दोज विल बी रीड। अब यही बात कह रहा है, क्या चांस होगा? 4 कार्ड आपने निकाला, उस 4 कार्ड को निकालने में कह रहा है कि क्या चांस होगा कि वो रेड कलर का हो जाए या ब्लैक कलर का हो जाए या दोनों कलर का, नहीं सॉरी दोनों नहीं सेम कलर का हो जाए, ऑफ द सेम कलर। यदि काला क्या क्या हो सकता है? या तो ब्लैक आएगा या तो रेड आएगा। सेम कलर में तो यही होगा ना भाई, लेकिन तो स्पेसिफाई कर दिया कि आपके पास रेड, तो आपको जानना होगा कि रेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। लेकिन आपके पास 4 ही कार्ड को निकाल रहे हैं, 4 कार्ड को निकाल रहे हैं, तो सैंपल स्पेस कितना? 52 आपके पास 52 डिफरेंट थिंग्स टेकन फॉर एट ए टाइम, दैट इज द सैंपल स्पेस। अब आपके पहला ऑप्शन में कह रहा है रेड कलर, तो वो जो 4 कार्ड आप निकाल रहे हैं
रेड कलर की बात कर रहा है, स्पेसिफाई कर दिया रेड। तो 52 आपके पास उस पत्ते में जो टोटल कार्ड है, उस कार्ड में 52 जो कार्ड आता है फुल पैक कार्ड में, उसमें 26 अलग कर दीजिए कि रेड है, तो 26 ब्लैक है। उस रेड में से 4 हम निकाल रहे हैं एट रैंडम। तो कितना उसका इवेंट होगा, इसका इवेंट कितना होगा, किसका रेड आने का प्रोबेबिलिटी, किसका 4 रेड, ये चारों रेड कलर का आना है। तो चारों रेड कलर का आने का इवेंट सबसे पहले आइए, कितना 26 न हो गया जी रेड कलर और टेकन 4 एट ए टाइम। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ चारों रेड का मतलब हो गया n इंटू 4r डिवाइडेड बाई n इंटू s। दिस इज द 26C4 और 52C4। यही आपको आंसर आया। यानी सिमिलरली उसी तरह अब ब्लैक की बात करते हैं। तो लीजिए ब्लैक की जैसा ही बात आप कर रहे हैं, तो वो इवेंट कितना होगा, घटना 4 ब्लैक आने के लिए, और ये ब्लैक फिर कितने में से निकालना है, नॉट 52 ओनली 26, इसका कॉम्बिनेशन ऑफ 4। तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, यानी n of 4 black a combination of n into s, this is the 26 combination of 4 और ये हो जाएगा 52 combination of 4। ये आपके सॉल्यूशन हुआ। अब रही बात ऑप्शन सी, यानी नॉट ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर इसी में सी कह रहा है ऑफ द सेम कलर। तो सेम कलर का मतलब क्या होगा भाई, चारों रेड या तो चारों, यही हो सकता है ना। यानी सी की अगर बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम कलर लाना है, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 4r प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ब्लैक, यानी 50, यानी कह सकते हैं 26C4 52C4 प्लस 26C4 52C4। यही आपका सी क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। अब रही बात ऑप्शन डी, यानी क्वेश्चन नंबर इसमें डी, पहले इसको आप नोट कर लें। ऑफ डिफरेंट सूट्स, कितने सूट्स हैं भाई, डिफरेंट सूट्स की कहने की बात आपको कह रहा है। तो सबसे पहले 4 कार्ड को निकालना है। टोटल सैंपल स्पेस मेरा इतना है, लेकिन क्या चांस होगा कि जब चारों कार्ड को निकालते हैं तो ऑफ डिफरेंट सूट्स का हो। जब चारों कार्ड के निकालिएगा, 4 कार्ड के निकालने की बात कर रहे हैं, तो आपके पास सूट्स की बात कर रहा है, डिफरेंट सूट्स, यानी आपके पास, इसको पहले नोट करें, रेड कलर का हो गया और एक ब्लैक कलर का हो गया। लेकिन चारों कार्ड आपने निकाल रहे हैं, आपके द्वारा 4 कार्ड एट रैंडम निकाला जा रहा है, लेकिन वो भी ऑफ डिफरेंट सूट्स का होना चाहिए। जब डिफरेंट सूट्स की बात आपका चर्चा चल रहा है, तो उसका इवेंट क्या होगा, ऑफ डिफरेंट सूट्स, यानी क्वेश्चन नंबर डी, यानी उसका सैंपल स्पेस तो टोटल जान ही रहे हैं, ऑफ डिफरेंट सूट्स। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब है 13 आपके पास पत्ते हैं, 13 टोटल 52 है और डिफरेंट सूट्स कहने का मतलब ये आप देख लीजिए, ये फुल पैक कार्ड है, फुल पैक 52 है। अब कह रहा है कि 4 कार्ड को हम निकाल रहे हैं। कितने कार्ड को निकाल रहे हैं, 4 कार्ड्स। तो व्हाट इज द चांस दैट दोज विल बी ऑफ डिफरेंट सूट्स। इसका कहने का मतलब हो गया, ये 13 है, ये 13 है, 13 है, 13 सूट्स है, 13 चौभामन, इसको में से एक हम निकाला, फिर इससे निकाला, फिर इससे निकाला गया और इससे एक कार्ड निकाला गया। क्योंकि टोटल कितने कार्ड निकाले, तब तो ये डिफरेंट सूट्स होना चाहिए अलग। तो 13C1 इंटू 13C1 और 13C1 इंटू 13C1, ये तो इवेंट हमें मालूम हो गया। तब इसकी प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफरेंट सूट्स, क्योंकि डिफरेंट सूट्स के यहाँ पे चर्चा किया गया,
तो ये 13 कॉम्बिनेशन ऑफ इतना 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1 और 52C4, यही आपका प्रोबेबिलिटी का सॉल्यूशन होगा, ऑप्शन डी। अब रही बात ई, हैविंग ए किंग, हैविंग ए क्वीन, हैविंग ए जैक, हैविंग ए एस। 4 कार्ड को निकालना है और 4 कार्ड है आपके पास, 52 पत्ती रखा हुआ है और उसमें से आपको किंग आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, क्वीन आने का प्रोबेबिलिटी। तो आपके पहले जानना होगा किंग कितने होते हैं। किंग आपके पास 4 होता है। किंग कितने हैं भाई, इसको पहले नोट कर लिया जाए। तो आपके पास 52 जो पत्ता है, 52 पत्ता में से 52 पार्ट्स, ये फुल पैक कार्ड है। क्या है, फुल पैक कार्ड। इसमें 4 क्वीन, क्या है, 4 क्वीन, यानी किंग से पहले लिखा है, 4 किंग है और 4 क्वीन है और 4 जैक है और 4 एस है। क्या है, 4 एस है। तो 4 कार्ड को आपने निकाला गया, एट रैंडम चूजिंग करना है, 4 कार्ड्स ड्रॉन एट रैंडम। तो व्हाट इज द चांस, या तो किंग हो, हैविंग किंग हो, हैविंग जैक हो, हैविंग एस हो। तो यहां 4 कार्ड है, तो एक यहां से निकाला, एक इससे निकाल दीजिए, एक इससे चयन कर सकते हैं, एक इससे। 4 कार्ड निकालना है तो एक एक, लेकिन इसका जो इवेंट आने का है 4C1, इसका भी क्या है 4C1, इसका क्या है 4C1, 4C1। क्यों, क्योंकि टोटल फुल पैक कार्ड में 4 ही किंग, 4 ही क्वीन और 4 ही जैक और 4 ही एस होता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, इसके लिए इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, यानी हैविंग ए किंग, क्वीन, जैक एंड एस, ये 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 4 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और डिवाइडेड बाय 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 4। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। ताश से संबंधित फिर अगला न्यूमेरिकल हम आपको लेकर आते हैं। क्वेश्चन को समझिए कि किस तरह से सॉल्व आउट कर रहे हैं, किस तरह से हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब अगला न्यूमेरिकल आपके सामने ला रहे हैं। न्यूमेरिकल को आप पहले बार बार पढ़ें। अगर एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो दूसरे बार हम पढ़ेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे बार भी हम ट्राई करेंगे। यानी कहने का मतलब, बनाने से पहले ऐसा नहीं कि पेन और कॉपी निकाले अब बनाना चालू कर दिए, कभी भी आपकी समझदारी नहीं आएगा। और अगर आप, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहले बारीकी से क्वेश्चन को आप समझें, प्रश्नों को बार बार पढ़ के समझें, तब बनाना शुरू कीजिए। और नहीं तो कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि आप देखिए शुरू हो जाए, नहीं, क्या कह रहा है कि हर एक क्वेश्चन का हर एक पैटर्न देखिए। इसमें भी कह रहा है कि 4 बॉल को हम निकाल रहे हैं या 4 कार्ड को निकाल रहे हैं। अगर मान लेते हैं अर्न से संबंधित, तो देखिए ध्यान रखना है, सिर्फ ताश के पत्ती में सिर्फ ये पकड़ना है कि एक बंडल है, बंडल में कितने पत्ती और कौन कौन सा कार्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जैसा ही कार्ड आया तो ताश का पत्ती ले लीजिए और खेलना शुरू कर दीजिए। खेलना नहीं है, उसको समझना है, सिर्फ समझना है कि इसमें कौन कौन सा पत्ती पहचानना है कि या पहचानने का मतलब ये नहीं करनी, खेलने का तरीका कौन कौन सा पत्ती होता है, कितने कलर का, कौन सा, इतने जानना है। जिस तरह से हम 4 इसमें पत्ती की बात कर रहे हैं तो 4 बॉल भी कह सकते हैं। अर्न के प्रॉब्लम से भी इसमें संबंधित आ सकता है। तो 4 कार्ड्स आर ड्रॉन, लेकिन ये कह रहा है कि 4 पत्ती को आप निकालिए। आपके पास फुल पैक कार्ड है। पहले सैंपल स्पेस को समझना है। ये आपके पास ताश का पत्ती है जिसमें 52 गो कार्ड है। कितना है, 52 कार्ड। ए फुल पैक कार्ड्स, ए फुल पैक कार्ड्स कंटेन्स 52 कार्ड्स। आपके पास एक ताश है, ताश में 52 पत्ते हैं, 4 गो हम पत्ते को निकाल रहे हैं। इससे पहले वाला भी न्यूमेरिकल में 4 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, 1 बाय 1, यानी एक निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम जाएंगे तो एक निकालेंगे, उसके बाद पुनः एक निकालेंगे, उसके बाद पुनः उसमें जाके एक निकालेंगे। अगर उससे हम एक कार्ड निकाल लिए, पहला से मतलब है पहले सैंपल स्पेस, क्या है, सैंपल स्पेस को जानना है।
पहले सैंपल स्पेस, पहला काम है आपके पास सैंपल स्पेस। एक कार्ड आप निकाल दिए, एक कार्ड निकाल दिए, ठीक है। तो दूसरे कार्ड को फिर पुनः निकालेंगे, क्योंकि इसी तरह 4 कार्ड निकालना है। तब पहले तो आप 52 को पता था, एक आपने निकाल लिया, तो बच गया पुनः कितना बाबू, 51। 52 में से एक निकाले, अब 51 था तो एक निकाल लिए, पुनः चले और एक कार्ड और निकाल लिए तो बच गया 50। एक कार्ड निकाले तो फिर बच गया 49 यानी 49। यानी वही कह रहा है कि 4 कार्ड्स आर ड्रॉन 1 by 1 बाई दी मेथड ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी रिप्लेसमेंट सिर्फ कहता है, विथ रिप्लेसमेंट एक निकालिए डालिए, निकालिए डालिए, यानी 52 ही रहता। लेकिन आप एक बार निकाल लिए तो उसमें रिप्लेस नहीं करना है, यानी 52 कार्ड था, उसमें से एक पत्ता हमने एट रैंडम ड्रॉन कर लिए। अब दूसरा फिर हम जाएंगे, एक एक इस तरह से निकालते निकालते 4 कार्ड को हमको निकालना है। फिर किस में निकालेंगे, 51 में, फिर किस में निकालेंगे, 50 में, उसके बाद किस में, 49 में। तो व्हाट इज द सैंपल स्पेस, यानी सबसे पहले सैंपल स्पेस आपको जानना है। तो सैंपल स्पेस हो गया 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, 51 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 50 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 49 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। ये सैंपल स्पेस, शायद हमें यही चीज पता चला। अब कह रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट दोज विल बी ऑफ डिफरेंट सूट्स, डिफरेंट सूट्स, यानी आपके पास ये बात कह रहा है, डिफरेंट सूट्स की बात आपका क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द चांस दैट दोज विल बी ऑफ डिफरेंट सूट्स। डिफरेंट सूट्स की बात आपको कह रहा है भाई। तो डिफरेंट सूट्स में आपके पास क्या था, 4 के बीच है ना, तो आपके पास 26 आपने निकाला, डिफरेंट सूट्स की बात आपने कह दिया। तो डिफरेंट सूट्स जैसा ही कह दिए तो 4 कार्ड को निकाल रहे हैं। डिफरेंट सूट्स की मतलब है कितने हैं, तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39 और 13 54, यानी 13 प्लस 13 फिर प्लस 13 फिर प्लस 13। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्वेश्चन ए का आप सॉल्यूशन कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑफ डिफरेंट सूट्स, कहने का मतलब सॉल्यूशन को देखिए। इसको डिफरेंट सूट्स का मतलब, मेरे पास पहले 52 था, कॉम्बिनेशन 1 था, 52 इनटू, क्लियर। अब डिफरेंट सूट्स की बात कर रहे हैं। 52 जब आपके द्वारा निकाला गया, तो आपके द्वारा जब निकाल लिया गया 52, सूट्स की बात कर रहे हैं, 4 सूट्स होता है, 13 कलर, 13 कार्ड होते हैं, 4 अगर पर्सन है, डिफरेंट सूट्स माने 4 है, तो एक के पास 13, एक के पास 13, एक के पास 13, एक के पास 13, टोटल मिला दिए तो कितना हो गया, 52। पहला जब हमने डिफरेंट सूट्स की बात की है, डिफरेंट सूट्स की मतलब तो 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। अब 13 पत्ता, जिस तरह से 52 में से एक निकाल लिए थे तो फिर 51 से एक निकलेगा। अब पहला सूट्स मेरा 52C1 हो गया, ठीक है। तो दूसरा सूट्स एक के पास 13, तो 13 हटा दीजिए तो कितना बचा, 39, यानी अब हम चलेंगे 39 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और अब होगा 51 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 इनटू, इसको इरेज कर रहे हैं एक, इस खास करके इसको। अब चलिए, जब मेरा 52 हुआ उसके बाद 39 हो गया, तो 39 के बाद फिर 13 हटा रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि तीसरे खिलाड़ी के पास चल गए। तो ये 26C1 और ये होगा 50 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। तब क्या होगा, चौथे में ये होगा 49C1। ये ऑप्शन ए, यानी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ए का सॉल्यूशन हो गया। इसी तरह अब मेरा बी का निकालना है, ऑफ द सेम वैल्यू, यानी आपके पास सेम वैल्यू आने के लिए ऑफ द, इसको नोट करिए, पहले नोट कर लें। ऑफ द सेम वैल्यू,
ऑफ द सेम वैल्यू कहने का मतलब आपका क्या बोल दिया, इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल रहे हैं ऑफ द सेम वैल्यू, तो आपके पास सैंपल स्पेस तो मालूम है, इसमें तो नो डाउट। तो जब सेम वैल्यू तो फुल पैक में चले जाइए, तो चलिए ये 52 था, ये 52, इसके बाद क्या हो जाएगा, सेम वैल्यू जैसे ही चलेंगे तो कितने प्लेयर आपके पास था भाई, आपके पास टोटल कितने शूट्स की बात है, 4 शूट्स कर रहा है, 4 शूट्स, प्लेयर से हमको कोई मतलब नहीं है, बस लाइक एग्जांपल हम आपको इस तरह का समझाने की प्रयास कर रहे हैं कि 4 शूट्स कर रहा है तो 4 पर्सन है मान लीजिए। फुल में चलिए एकदम ओवरऑल की बात करते हैं तो 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1, यानी आउट ऑफ 52 टेकन 1 एट ए टाइम। इसके बाद 4 शूट्स में एक के पास गेम खेल लिए तो कितने में जाइएगा, 3 में, 3 C1, आइए 51, उसके बाद 2 C1, इसके बाद 50 C1, इसके बाद 1 C1, इसके बाद क्या हो जाएगा 49 C1। इसको आप नोट कर लें। तो यही तरीका है इसका बी का सॉल्यूशन करने के लिए, बी जो सॉल्यूशन होगा इस तरीका से। अब आइए सी क्वेश्चन में, सी में कह रहा है ऑल, ए ओ नॉट, ऑल ऑनर, यानी ऑल ऑनर ऑफ द सेम शूट्स, ऑल ऑनर पहले जान लीजिए, 4 4 16, 4 4 होते हैं और 16, यानी ऑल ऑनर ऑफ द सेम शूट्स, ऑल ऑनर ऑफ द सेम शूट्स। तो इसके सैंपल स्पेस तो टोटल मालूम है, तो इसकी इवेंट आने की क्या होगा, यानी ऑल ऑनर का मतलब 16 C1, जैसा ही 16 C1 हो जाइएगा तो फिर तीसरे में जाइएगा, 4 सेम शूट सुनाना है, इसको नोट करिए, इसको नोट करिए। तो हम सी का क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर देते हैं, यानी आपके पास सी क्वेश्चन बना रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, तो ये हो जाएगा कितना, ऑल ऑनर का मतलब कितना है 16 कार्ड, यानी 16 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 52 कॉम्बिनेशन ऑफ 1। जब ऑल ऑनर ऑफ सेम शूट्स यानी 4 था, 4 4 16, तो फिर कितना, ये 51, इसके बाद कितना 2 C1, 50 C1, इसके बाद कितना 1 C1 और 49 C1। ये आपका सॉल्यूशन है। अब हम आपके सामने ताश से संबंधित एक और लास्ट न्यूमेरिकल हम करवा देते हैं, उसके बाद हम अर्न से संबंधित न्यूमेरिकल लेकर आएंगे। अब देखिए आपके सामने जो न्यूमेरिकल है, जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए फुल पैक कार्ड्स इवन नंबर ऑफ कार्ड्स आर ड्रॉन। फुल पैक कार्ड से इवन नंबर ऑफ कार्ड हम निकाल रहे हैं। इवन नंबर का मतलब कभी 2, 2 के बाद कभी क्या 2, 2 के बाद सीधे 4, 4 के बाद कितना चल जाएंगे 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, यानी फुल पैक कार्ड से इवन नंबर ऑफ कार्ड्स हम ड्रॉन कर रहे हैं एट रैंडम। व्हाट इज द चांस दैट दोज विल कंटेन इक्वल कार्ड्स ऑफ 2 कलर। जब वो कंटेन करेगा 2 कार्ड ऑफ इक्वल कलर का आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये बात करना चाहेंगे कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी बराबर क्या होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, पी आर प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई एन। एन इज द टोटल सैंपल स्पेस। अगर हम कहते हैं तो सैंपल स्पेस पे सबसे पहले आइए, क्या सैंपल स्पेस पे आएंगे, 52 गो पत्ती है और इवन नंबर ऑफ कार्ड्स को निकाल रहा है, यानी 52 में से 52 है उसमें से 2 कार्ड निकाल लेंगे, या जब 2 निकालेंगे तो क्या होगा, बच जाएगा आपके पास, जब 52 C2 आएगा। अब आपके पास इवन नंबर ऑफ कार्ड्स, लेकिन 2 ही कार्ड फ्लो में इवन नंबर ऑफ कार्ड की बात कर रहा है, इवन नंबर, तो इसका मतलब अब या तो कितना होगा C4, या हम कितना इवन नंबर ऑफ कार्ड निकालेंगे 6, या 52 C8। इस तरह से हम प्रोसेस को कंटिन्यूअस चलते चलेंगे। एक बार ऐसा होगा कि एक बार में हम 52 पत्ती को निकाल सकते हैं, जिसका फॉर्मूला इसका क्या था, यानी आप कह सकते हैं ये फॉर्मूला जो आपके पास ये बाइनोमियल थ्योरम में भी दिया गया है, और इससे पहले इस तरह का फॉर्मूला हमें क्वेश्चन में यूज किए हैं
ये 50C2 और का मतलब जोड़ दीजिए 52C4 और 52C6 52C8 डॉट डॉट 52C52। इसका वैल्यू 1 होता है। ये जो वैल्यू होगा इवन नंबर के लिए 2 के पावर n माइनस 1 और माइनस 1। 2 के पावर n माइनस 1, n इज द नंबर ऑफ कार्ड 52, यानी 2 के पावर 52 माइनस 1 और पूरे में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इसका ये फॉर्मूला होगा। ये n मेरा मालूम हो गया। अब आपके पास m जो इवेंट है, इवेंट ऑफ द इक्वल, दे कंटेन्स ऑफ इक्वल कार्ड्स ऑफ 2 कलर। इसका मतलब पहला में से आप क्या कर सकते हैं, अब दे कंटेन आप कह सकते हैं कि इक्वल कार्ड्स ऑफ 2 कलर। तो इक्वल कार्ड्स ऑफ 2 कलर का मतलब कि क्या हुआ है, क्या कह रहा है, पूरे बामन पत्ते में से 2 ही कलर होता है, रेड होता है और ब्लैक होता है। और दे कंटेन इक्वल कार्ड्स ऑफ 2 कलर, यानी कहने का मतलब हो गया कि पहले कलर मान लेते हैं 26 जो मेरे पास ब्लैक है, वो कॉम्बिनेशन क्या होगा, इवन नंबर की बात आपका कह रहा है। इवन नंबर से आपका चर्चा ये कर रहा है, यानी आपके पास पहला जो आपके पास है ये निकलेगा। तो रेड को कंडीशन में हम ले लिए पहले से, यानी ब्लैक से हमने निकाल दिया। तो अब किस में हम चल जाएंगे, रेड से। अगर ये रेड मानते हैं तो ये ब्लैक प्लस, अब क्या करिएगा 26 2 हो जाएगा, तो उस साइड से आपका लेना है। ये इस तरह का हमने न्यूमेरिकल दे दिया, जिसकी फॉर्मूला होता है 2nCn-1। ये जब मालूम हो गया तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बराबर m डिवाइडेड बाय n। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। और इसका आंसर ये होगा, पहले का फॉर्मूला हम बता दिए 2 के पावर n माइनस 1, यानी 2 के पावर n माइनस 1 माइनस 1 आई 2nCn, ये आपके पास -1। इसका फॉर्मूला ओवरऑल इवन नंबर में या स्क्वायरिंग के फॉर्म में इसका हम न्यूमेरिकल ऑलरेडी करा चुके हैं। अब हम इसके बाद अर्न से संबंधित 1-2 न्यूमेरिकल देने के बाद लेक्चर को हम पोस्टपोन करेंगे, फिर पुनः अगले लेक्चर में अर्न से संबंधित लेकर आएंगे। लेकिन मैं एक थोड़ा सा बता देना चाहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं, 5 घंटा ही पढ़ रहे हैं, हालांकि पढ़ना तो पड़ेगा ही, कुछ अच्छे करने के लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि एक दिन 24 घंटा तो एक दिन 20 घंटा, उसके बाद ऐश किए, सोए, घूमे, खाए पिए, नहीं। आप अगर 8 घंटा, कम से कम 8 घंटे ट्यूशन छोड़ के 6 घंटे कंटिन्यूअसली ईमानदारी पूर्वक आप पढ़ें, 6 घंटा मात्र, पूरे कोचिंग ट्यूशन जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको छोड़ के, या उस सभी को छोड़ के आप खाने पीने के बाद 8 घंटा कंटिन्यू आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते हैं, उसके बाद देखिए आपका क्या लाजवाब कॉन्सेप्ट बिल्डअप आपके अंदर होगा। लेकिन चलिए उसको बिल्डअप करने से पहले फ्रॉम क्वेश्चन कहाँ से, तो अर्न से संबंधित न्यूमेरिकल को लेकर आते हैं, इसको नोट करिए। अब सीधे आइए अर्न से संबंधित न्यूमेरिकल। अर्न कह रहा है कि एन अर्न कंटेन्स 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल। एक अर्न है, ये मान लेते हैं कि मेरे पास अर्न है, ये क्या है, अर्न है, जिसमें 4 रेड कलर का बॉल है और 5 ब्लैक यानी काला कलर का बॉल है। यानी इस अर्न में टोटल कितने बॉल हुए, सबसे पहले टोटल बॉल इन अर्न में टोटल बॉल कितने हो गए, 4 + 5 नॉट ये 9, टोटल कितने बॉल हो गए। हम ये नहीं कर रहे हैं कि कलर की बात, कलर से हमको मतलब नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पास जो अर्न है उस अर्न में कितने बॉल है। तो टोटल 9 बॉल है। अब उसमें कहेगा कि उस 9 में से कौन कितने कलर का है और कौन कितने कलर का है।
तो आपके पास सामने है कि 4 रेड कलर का है और 5 ब्लैक कलर का है। अब फाइंड द चांस ऑफ गेटिंग रेड बॉल। रेड बॉल आने का क्या चांस हो सकता है, और भी इसमें बॉल इंक्लूड हो सकता है, 4 गो 5 गो 6 गो, कोई भी कलर, ग्रीन ब्लैक ब्राउन कुछ भी कर सकता है। तो सबसे पहले आइए टोटल सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस कितना है बाबू इसमें? टोटल सैंपल स्पेस आपने निकाल दिया 9। क्या है? 9। अब इवेंट, व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल। रेड बॉल आने की क्या चांस है, क्या प्रोबेबिलिटी है? तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज द रेड आने के लिए। तो हमें इसमें तो टच नहीं करेंगे, ब्लैक से हमको तो संबंध कुछ नहीं है। तो इसकी इवेंट यानी रेड बॉल और आपके पास सैंपल स्पेस, और रेड बॉल आपके पास कितना है भाई? तो 4 डिवाइडेड बाई 9। ये आपका सॉल्यूशन आया। क्या आया? उसी तरह अगर आपका कह दे कि व्हाट इज द चांस ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल की बात करेगा तो 5/9, सीधे आंसर 5/9। चलिए एक और न्यूमेरिकल आपको इससे संबंधित देते हैं। अब देखिए, अब अगला न्यूमेरिकल में क्या संभावनाएं हैं, क्या क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि एक अर्न है, उस अर्न में 5 रेड कलर का है, ये 5 रेड है और 6 ब्लैक, यानी आपके पास ये अर्न है, 5 रेड कलर का है और 6 ब्लैक कलर का है। तो टोटल आपके पास बॉल कितने हुए? अगर टोटल बॉल की बात करते हैं तो टोटल मेरे पास 11 बॉल हुआ। टोटल बॉल अगर आप चर्चा करिएगा कि टोटल बॉल बराबर हो गया 11, क्योंकि 6 और प्लस 5, उस अर्न में से 2 बॉल को हम निकाल रहे हैं एट रैंडम। अब हमने गया हाथ डाल दिया, 2 बॉल को निकाल कर ले आए। हमें पता नहीं वो 2 बॉल या तो रेड से आ जाए या तो दोनों बॉल ब्लैक से भी आ सकता है, लेकिन हमें या हो सकता है कि जब हम बॉल निकाल रहे हैं तो एक रेड आ जाए और एक ब्लैक आ जाए, ये भी संभावनाएं हो सकती है। तो 2 balls आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स। फाइंड द चांस ऑफ देयर बीइंग रेड। क्या चांस होगा रेड आने का, क्या चांस होगा ब्लैक आने का, क्या चांस होगा सेम कलर, और क्या चांस होगा डिफरेंट कलर का? यही तो क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो टोटल सैंपल स्पेस सबसे पहले आइए बाबू। सैंपल स्पेस क्या होगा? इसमें से टोटल बॉल 11 है और कॉम्बिनेशन ऑफ C2, क्योंकि 2 बॉल ड्रॉन एट रैंडम, तो 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2, यानी 11 C2। अब पहला क्वेश्चन हम बना रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बना रहे हैं रेड। तो रेड कहने का मतलब अब 2 बॉल निकाल रहे हैं, तो रेड में से निकालिएगा तो रेड कितना है? 5। तो इसका इवेंट क्या होगा? 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और टोटल सैंपल स्पेस 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2। बी में आइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिमिलरली उसी तरह ब्लैक की बात कर रहे हैं तो अब इसमें आइए 6C2 और 11C2। क्लियर? लेकिन ऑफ द सेम कलर, सेम कलर का मतलब ए और बी दोनों को जोड़ दीजिए। सी को क्वेश्चन अगर सॉल्यूशन करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और जोड़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यही आपका सॉल्यूशन होगा, इसको नोट करिए। हम आते हैं आगे। अब आपके पास ऑफ डिफरेंट शूट्स की बात अगर कर रहे हैं, डिफरेंट शूट्स आने की बात आप कर रहे हैं, सॉरी डिफरेंट कलर नॉट शूट्स, चले गए हम ताश के पत्ते में। चलिए इसको नोट कर लें। पहले डी ऑप्शन हम बना रहे हैं। अब आपके पास क्या रहा है? डिफरेंट कलर, इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा भाई? प्रोबेबिलिटी ऑफ डी। आपके पास 5 रेड था और 6 ब्लैक था, तो इसका मतलब 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2। 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ऑफ डिफरेंट, लेकिन 2 ही कलर निकालना है, 2 ही कलर। इसमें कोई जरूरत नहीं है कि 2 कलर, 2 बॉल निकालना है डिफरेंट कलर का। तो एक यहां से आ जाते हैं और एक यहां से आ जाते हैं, तो इसका मतलब 5 कॉम्बिनेशन ऑफ 1 होगा। क्या कर रहा? अलग कलर का या कॉम्बिनेशन ऑफ 1, और दिस इज द 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 2।
यही ऑप्शन डी का सॉल्यूशन होगा। अब विशेष अगले लेक्चर में हम पुनः आपसे बात करेंगे इस क्वेश्चन को पहले सॉल्यूशन करने। विशेष अगले लेक्चर में अर्न से संबंधित कुछ अलग तरह का थ्योरम हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ कंप्रहेंशन का क्वेश्चन होगा, कोई वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन आएगा। इस तरह का न्यूमेरिकल हम आपको अभी विशेष कम से कम चलेंगे, अच्छे क्लास चलेंगे इस पे, अच्छे लेक्चर, क्योंकि अभी टाइम है इसमें। चलिए, ओके, बाय।